नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। इस एग्जामिनेशन के बारे में जितने भी प्रश्न हो सकते हैं जो आपके जहन में उठता है, उन तमाम प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से आज जानने का प्रयास करेंगे। इस एग्जाम को समझने का प्रयास करेंगे, इसका क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, और इस एग्जामिनेशन के बाद जो बेनिफिट दिए जाते हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है उन तमाम लॉ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर ली है। जब भी हम एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करते हैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद, फिर हम किसी भी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करवाते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिल जाए। जब तक लाइसेंस ना मिले तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यही डिफरेंस होता है लॉयर और एडवोकेट में। जिन्होंने भी एलएलबी की डिग्री करी है उनको लॉयर कह सकते हैं, लेकिन वैसे लॉयर जो अपने आप को रजिस्टर कर लिया है किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, उनको लाइसेंस मिल गया है प्रैक्टिस करने के लिए, जो अधिवक्ता बन गए हैं, जो अधिकृत वक्ता हैं, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को वो कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्हीं को एडवोकेट कहते हैं। और वो लाइसेंस कैसे मिलता है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब आप लॉ की डिग्री कंप्लीट करते हैं और इनरोलमेंट कराते हैं किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, तो इनिशियल 2 साल के लिए आपको प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाता है। प्रोविजनल लाइसेंस, ध्यान रखिएगा इस बात को, मतलब यह हुआ कि इस 2 साल में आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB एग्जामिनेशन को देना है, उसको क्वालिफाई करना है। फिर ये जो कार्ड आपको मिला था लाइसेंस, प्रोविजनल लाइसेंस का, वो चेंज हो जाएगा परमानेंट लाइसेंस। हालांकि ये बात भी सही है कि परमानेंट लाइसेंस जो होता है इनिशियल 5 साल के लिए मिलता है और उसको फिर बाद में रिन्यू कराना पड़ता है, लेकिन वो परमानेंट इन नेचर होता है। ये 5 साल में रिन्यू कराने का कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि मान के चलो कि 5 साल में आपको सूट नहीं किया और फिर आपने ये प्रोफेशन को छोड़ दिया, तो फिर आप रिन्यू नहीं कराएंगे। तो एक्चुअल जो चीजें हैं, एक्चुअल ट्रैक रिकॉर्ड वो बार काउंसिल के पास हो, इसीलिए हर 5 साल में ये कहते हैं कि रिन्यू करा लें। मतलब ये हुआ कि यदि हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को देते हैं तो आपका जो प्रोविजनल लाइसेंस है वो परमानेंट लाइसेंस में चेंज हो जाता है। यह तो पहला फायदा है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का। यदि दूसरे फायदे की बात करें तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आप पूरे कंट्री में कहीं भी किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। किसी भी कोर्ट में आप जा करके वहां पे किसी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जबकि यदि सिर्फ आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस है तो सिर्फ उसी स्टेट के लिए, जिस स्टेट का आपने इनरोलमेंट कराया है, जिस स्टेट बार काउंसिल में आपका रोल है, वहां पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे स्टेट में जाकर के आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को निकालने के बाद यह स्वतंत्रता आपको दी जाती है कि पूरे कंट्री में किसी भी कोर्ट में जाकर के आप किसी भी क्लाइंट का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में, कैसा एग्जामिनेशन होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में। बेसिकली इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि लॉ से रिलेटेड होते हैं। जो चीज आप अपने एलएलबी के दौरान पढ़ते हैं, मोर और लेस सिलेबस उसी तरीके का होता है। ऑब्जेक्टिव इन नेचर, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको टिक करना है सही आंसर क्या है, और यदि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको परमानेंट लाइसेंस दे दी जाती है। ये एग्जाम जो होता है बेसिकली ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, मतलब आप किताबों को खोल करके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कहने के लिए एग्जाम जरूर है, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग यदि थोड़ा बहुत भी लॉ की जानकारी है आपको तो एग्जाम वाली फीलिंग इस एग्जाम में नहीं आएगी। तो बेसिकली ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, मेरे हिसाब से एक फॉर्मेलिटी है जिसको आपको पूरा करना होता है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है क्वेश्चन, लेकिन जब किताबें आपके सामने हो तो कितना ही अच्छा क्वेश्चन हो वो आप आराम से कर लेंगे, खास करके वैसा एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव इन नेचर हो। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन तो मॉडरेट है, ठीक है, लेकिन ओपन बुक एग्जामिनेशन होने के कारण इसको कोई ज्यादा बहुत बड़ा टफ एग्जामिनेशन नहीं माना जाता। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी क्या जरूरत है, ये एग्जामिनेशन की जरूरत क्या है आखिर। देखिए, ये एग्जामिनेशन बेसिकली इसलिए लाया गया था ताकि जो प्रोफेशन है एडवोकेसी का उसमें सुधार लाया जा सके। वैसे ही कोई काला कोट पहन ले और बोले एडवोकेट हैं और कुछ आता नहीं है उसको, तो वैसे लोगों को इस प्रोफेशन में नहीं आने दिया जाए, या यूं कहें कि वैसे व्यक्ति जो कंपिटेंट एडवोकेट हैं उन्हीं को इस प्रोफेशन में आने दिया जाए। अदरवाइज ये प्रोफेशन का जो महत्व है वो धीरे धीरे वैसे ही कम हो रहा है और आगे भी वैसे कम हो जाएगा। इसलिए एक एग्जामिनेशन डाला गया कि आप यदि लॉ की डिग्री ले लिए हैं फिर भी आपको एक एग्जामिनेशन को पास होना होगा। यदि वो पास कर लेते हैं तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा। मेरे हिसाब से यदि आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, लॉ की, कानून की पढ़ाई की है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, मुझे 1% भी परेशानी नहीं हुई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। और मुझे ना तो किसी बेयर एक्ट को खोलना पड़ा और ना ही किसी बुक को खोलना पड़ा, ना ही किसी नोट्स को रेफर करना पड़ा। वैसे ही इतना कुछ आता था जिसमें आराम से इस एग्जामिनेशन को हमने क्वालिफाई कर लिया। बट अगेन
ये बात भी सही है कि क्या भारत का वो हर लॉ कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसा है क्या इतने रिसोर्सेज हर छोटे छोटे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है? आंसर इज अ बिग नो, नहीं है। इसीलिए वहां जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से तो इक्वेट उनको करना वाजिब नहीं होगा। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एग्जाम कुछ है ही नहीं। वैसे लोगों के लिए जो अच्छे तरीके से पढ़ा है, उनके लिए एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं है। वैसे लोग जो फिर साइड से लॉ आजकल लोग करते हैं बहुत सारे, उनके लिए, या फिर फॉर द सेक ऑफ डिग्री कि हाँ LLB डिग्री हो जाएगा, उनके लिए ये एग्जामिनेशन टफ हो जाता है। विडंबना यह है कि किताब रहने के बाद भी क्वेश्चन सामने है, और उस क्वेश्चन को कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोकेट नहीं कर पाते हैं कि यह सवाल किस एक्ट का है, किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है। यदि आप इतना भी नहीं कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला। और एग्जामिनेशन तो छोड़ दीजिए, ऐसे लोग यदि वकील बन गए, वकालत में चले गए, तो फिर क्या करेंगे वो तो उनका क्लाइंट ही जाने। तो खैर उनको छोड़िए, अब हम बात करेंगे कि आखिर क्यों फियरफुल होते हैं बच्चे इस एग्जामिनेशन को लेकर के। फियरफुल क्यों होते हैं, क्यों डर लगता है उनको, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। बेसिकली डर इसलिए होता है क्योंकि वो ढंग से लॉ को पढ़ते नहीं है। हालांकि मैं गलती सिर्फ स्टूडेंट की भी नहीं दूंगा। ऐसे कॉलेज हमारे भारत में हैं जहां पे लॉ का कोर्स तो है, शिक्षक नहीं जा रहे हैं सही समय पे पढ़ाने के लिए, ना तो उनका सही से एग्जामिनेशन हो रहा है, वो बुक्स को खोल करके अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पास हो रहे हैं। ऐसे कॉलेज का लिस्ट तो मेरे पास है, कई सारे ऐसे कॉलेज, आप जाकर के देखेंगे अपने आसपास के कॉलेज तो आपको पता चलेगा। तो ना तो यहाँ पे शिक्षक मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट क्या करेगा, ना तो इन्हें इंटर्नशिप कराया जा रहा है, ना तो इनको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है, और कहने के लिए लॉ की डिग्री दे दी तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा, काला कोट पहन लेंगे, लगेगा कि लॉयर है और आएगा कुछ नहीं, तो फिर क्या होगा? इस प्रोफेशन का नाम खराब होगा। सिंपल सा बात है। आपको याद होगा कि जब आप लॉ करने के लिए इच्छुक होते हैं और अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करते हैं तो अक्सर वो मना करते हैं, क्या करोगे लॉ पढ़ के, क्या करोगे लॉयर बन के, इधर उधर घूमते रहोगे। तो उनकी छवि वही वाले वकील की होती है जिनके बारे में बात कर रहा हूं। अच्छे वकील भी हैं, ऐसे ऐसे वकील भी हैं जो लाखों रुपया हर मिनट का चार्ज करते हैं। तो खैर एनीवे उसको छोड़िए, चलिए अब हम बात करते हैं रिसेंट कंट्रोवर्सी की, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह कहा गया कि अभी जो एग्जामिनेशन AIB का होने वाला है उसमें वैसे ही बेयर एक्ट ले जाया जा सकेगा जिसमें कमेंट नहीं होंगे। बेयर एक्ट, जब भी हम बात करते हैं बेयर एक्ट का, तो बेसिकली उसमें पहले प्रोविजंस होते हैं, उसके बाद उसमें कमेंट होते हैं, उसके बाद कुछ केसेस के नाम दिए जा सकते हैं। तो बोला कि भाई सिर्फ प्रोविजन वाला जो चीज है वैसे ही बेयर एक्ट आपको ले जाना होगा, कमेंट जिसमें है वो आप नहीं ले जा सकते। पहले तो यही उनका ऑर्डर आया था, बाद में फिर रिसेंटली कल रात को इसमें चेंजेस किए गए और फिर कहा गया कि नहीं, आप किसी भी बेयर एक्ट को ले जा सकते हैं जिसमें कमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब क्वेश्चन यह है कि आखिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा ऑर्डर क्यों किया कि कमेंट वाले बेयर एक्ट को आप नहीं ले जा सकते, नोट्स को नहीं ले जा सकते। मेरे हिसाब से शायद ये बात उनको भी पता है कि ये एग्जामिनेशन मात्र एक फॉर्मेलिटी रह गया है। जब तक हम इसके प्रारूप को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम क्वालिटी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वालिटी वाले एडवोकेट बने, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहने को तो ओपन बुक रहे, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि ये कम से कम इंफॉर्मेशन वो सीख कर पाए, इसीलिए उन्होंने कहा कि कमेंट वाला चीज आप नहीं ले जा सकते। तो बहुत सारी कंपनियां जो बेयर एक्ट बनाती हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन के लिए अलग से पूरा सेट बना दिया बेयर एक्ट का। मैंने पता किया तो पता चला कोई कंपनी उसे 1600-2000 के आसपास के रेंज में वो पूरा का पूरा सेट ऑफ बेयर एक्ट बेच रही है जिसमें कमेंट नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन ओनली, एक्सक्लूसिव फॉर द AIB एग्जामिनेशन। हालांकि ये ऑर्डर आने के बाद उनको नुकसान होगा, कमेंट उन्होंने नहीं दिया था उसमें, अब फिर से अलाउ कर दिया गया, तो चीजें कुल मिलाकर के वही आ गई। तो अभी के लिए आप किसी भी बेयर एक्ट को ले जा सकते हैं एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब लास्ट क्वेश्चन जो यहां पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि क्या इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद क्या सचमुच जो वकील बनते हैं, वो जो एडवोकेट बनते हैं, वो क्वालिटी वाले होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एग्जामिनेशन मात्र एक फॉर्मेलिटी है, कम से कम उन लोगों के लिए जिसने सही तरीके से अपना लॉ, अपना LLB किया है, अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो उस सिनेरियो में यदि बात करें तो बेसिकली जो पर्पस था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कि हम अच्छे वकील की एंट्री हो, यही प्रयास करेंगे इस एग्जामिनेशन के द्वारा, और इसीलिए एग्जामिनेशन लाया गया है, वो पर्पस मुझे नहीं लगता कि सर्व हो रहा है, क्योंकि एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है। यदि सचमुच आपको क्वालिटी एडवोकेट्स को लाना है इस प्रोफेशन में, तो इस एग्जामिनेशन के प्रारूप को बदलना ही होगा, इसे ओपन बुक से खत्म करना होगा और इसे नॉर्मल पैटर्न का जो एग्जामिनेशन है तभी तो एग्जाम होगा। ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है जी? कुछ नहीं होता है। वो भी उनके लिए जो कल को एडवोकेट बनने वाले हैं, जो कल किसी व्यक्ति को कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करेंगे, उनके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है? ये कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ लॉ स्कूल्स को सुधारा जाए, उनको अपलिफ्ट करा जाए, क्योंकि कुछ कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए यदि कंट्री में, तो बाकी सारे जो कॉलेज हैं लॉ कॉलेज, वहां की स्थिति क्या है वो आपको पता है। तो जब तक आप स्थिति नहीं सुधारोगे और एग्जामिनेशन को पूरा टफ कर दोगे तो ये भी एक तरीके का इंजस्टिस होगा। पता चला लॉ स्कूल में क्लास ही नहीं हो रहा है और यहाँ पे AIB एग्जामिनेशन को आपने टफ कर दिया, तो ये भी तो उस व्यक्ति के लिए, उस स्टूडेंट के लिए इंजस्टिस होगा। तो पहले सुधार करें अपने लोकल लेवल पे, हर एक कॉलेज में सुधार करें, जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉलेज का हो, रिक्वायर्ड टीचर्स जो है वो हो, सही तरीके से पढ़ाई हो, अटेंडेंस हो। सिर्फ पेपर पे रहने से काम नहीं चलने वाला।
तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए पूरे कंट्री लेवल पे, यदि आप चाहते हैं कि इस प्रोफेशन में अच्छे लोग आए तो आपको नीचे से पूरा बेसिक लेवल से सुधार करना होगा। और जब ये हो जाए तब जाकर के इस एग्जामिनेशन को ओपन बुक से हटा करके नॉर्मल एग्जामिनेशन करो। और यदि पॉसिबल हो तो इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन बनाना चाहिए। आप समझिए कि वो वकील जो किसी दूसरे को कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके पिटीशन को ड्राफ्ट करेंगे, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या लॉ के इन अकॉर्डेंस में है क्या नहीं है, उसको खुद से ड्राफ्ट करेंगे और कोर्ट में जज के सामने लगाएंगे, उनके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहा है। उनके लिए कायदे से डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होना चाहिए जिसमें ड्राफ्टिंग स्किल को भी चेक करना चाहिए। और वैसे लोग जो ड्राफ्टिंग स्किल में माहिर नहीं है उनको तो इस एग्जामिनेशन में पास ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर यदि पास कर देंगे तो आगे कोर्ट का समय बर्बाद करेंगे वो, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है और मेरे हिसाब से इसमें अकोमोडेट करना चाहिए। कम से कम 2-4 पिटीशन तो जरूर ड्राफ्ट करवाइए स्टूडेंट से, ताकि पता तो चले कि वो ड्राफ्टिंग सीखा भी है नहीं सीखा है। और यदि नहीं सीखा है तो उसे समय दीजिए, उसे सिखाइए और बोलिए दोबारा एग्जामिनेशन दो। अदरवाइज कल को एडवोकेट बनकर के वो क्या करेगा, कुछ भी ड्राफ्ट करेगा, कोर्ट का समय बर्बाद करेगा, क्लाइंट को नुकसान होगा। और वही चल रहा है आजकल। 90% से ज्यादा वकील तो फर्जी हैं। दिक्कत तो यह है, बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि हम सारे लोगों को इस प्रोफेशन को अच्छा बनाना है तो एक कलेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा, एक कलेक्टिव सजेशन देने होंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, ताकि सबका विकास हो, देश का विकास हो। अदरवाइज फिर चीजें जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम लॉ स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट फॉर्म में जो AIB का एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल भी टफ नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि आपको इतना पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है तो आराम से आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे, इसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रेजेंट फॉर्म में इस एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहां हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ इंडेक्स को देख करके आप क्वेश्चन को फटाफट टिक कर पाएंगे कि ये वाला चीज कौन से सेक्शन में है, इस सेक्शन में क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस जब होंगे तो उसके लिए आपको बस इंडेक्स देख लो, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो फालतू इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने का कम से कम प्रेजेंट फॉर्म में कोई खास जरूरत मुझे नहीं लगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी और के लिए एग्जामिनेशन टफ हो, मुझे नहीं लगा ऐसा। मुझे कभी असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि हमने देखा था कि हमारे साथ जो एग्जामिनेशन देने के लिए आए थे पूरा ट्रॉली भर भर के लेके आए थे बुक। हालांकि ये बात भी सही है कि उस समय बहुत डर लगेगा आपको कि भाई इतने इतने बुक्स लेकर के लोग आ रहे हैं, पूरा ट्रॉली भर करके लेके आ रहे हैं, ऐसा कौन एग्जामिनेशन होता है। लेकिन बिलीव मी, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। यदि थोड़ा भी आपको जानकारी है, ढंग से पढ़ा है तो आराम से हो जाएगा क्लियर। हाँ, लेकिन वैसे लोग जो सिर्फ कहने के लिए लॉ की डिग्री कर लिया है, LLB कर लिया है, उनके लिए दिक्कत होगा, और दिक्कत होना भी चाहिए। मजाक तो है ना LLB करना। और यदि आप ऐसे करेंगे तो पूरे प्रोफेशन को आप लोग के कारण बदनामी झेलनी पड़ती है। तो वैसे लोगों के लिए दिक्कत होना ही चाहिए और इस एग्जामिनेशन को मेरे हिसाब से और टफ करने की जरूरत है। तभी इस प्रोफेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं, तभी इस प्रोफेशन में अच्छे लोगों की एंट्री हो जाएगी, तभी इस प्रोफेशन में आप अच्छे वकील को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए अगेन जो लोकल लेवल पे जो लॉ कॉलेजेस हैं उसकी स्थिति को भी सुधारना सबसे पहला काम होना चाहिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ जरूर नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, ताकि वो हर लॉ स्टूडेंट जो इस एग्जामिनेशन के बारे में जानने को इच्छुक है उसे सही जानकारी मिल सके। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।